नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा ट्रेन खबरों की। दिल्ली का रोजगार बजट 75,800 करोड़ होंगे खर्च। अगले 5 साल में 20 लाख नई नौकरियों का वादा। आपको बता दें, इस साल भी बजट में केजरीवाल सरकार मुफ्त योजनाओं को जारी रखेगी, जिसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को बसों में फ्री सफर, फ्री पानी और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी से 100 मशीन गन और 1500 मिसाइलें पहुंची यूक्रेन। दोनों देशों के बीच कई दफे वार्ता का दौर भी चला है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है, ना रूस। इस युद्ध ने सैनिकों की मानसिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव डाला है। रूसी पत्रकार को भारी पड़ रहा पुतिन का विरोध। पहले चैनल बंद कराया, अब घर के बाहर सुअर का कटा सिर रख डराने की कोशिश। यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध करना मॉस्को में पत्रकारों को भारी पड़ रहा है। हाल ही में एक नामी पत्रकार के घर के बाहर कुछ लोगों ने सुअर का कटा हुआ सिर रखकर डराने की कोशिश। बढ़ती महंगाई पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला। राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को फिर से बढ़े। पिछले 5 दिनों में चौथी बार ईंधन महंगा हुआ है। महंगाई पर कांग्रेस के राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। यूपी के बिजली कर्मचारी केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को करेंगे हड़ताल। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की मुख्य मांगे हैं कि बिजली विधेयक 2021 को वापस लिया जाए, सभी प्रकार के निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। पलायन के समय आरएसएस ने भी की थी मुस्लिमों की मदद। कश्मीर फाइल्स के विवाद पर बोले आरएसएस नेता। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य राम माधव ने कहा कि संघ का वृद्ध मिशन देश के लोगों को एकजुट करना है। बेटी के शव को कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर चला बाप। 7 साल की मासूम को नहीं मिली एम्बुलेंस। अधिकारियों ने कहा बच्ची का ऑक्सीजन लेवल करीब 60 पर था। परिवार के मुताबिक बच्ची को पिछले कुछ दिनों से बुखार भी था। कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटों में 1660 नए मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1660 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 1660 केस दर्ज किए गए थे। जल्द लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो के पूर्व चेयरमैन बोले इस बार जरूर सफल होंगे। इसरो जल्द चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सिवन ने इस संबंध में जानकारी दी है और कहा है कि चंद्रयान 3 के लिए काम तेजी से चल रहा है। इस बार हम जरूर सफल होंगे। अब यूक्रेन में जॉर्जिया के रास्ते यूक्रेन में सैनिक भेज रहा है रूस। अमेरिका के रक्षा अधिकारी ने किया दावा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जॉर्जिया के सैनिकों की एंट्री का दावा अमेरिका कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि यूक्रेन में जॉर्जिया के कुछ सैनिक की आवाजाही दिखी है। राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के रेट बढ़ने की सूचना दी गई है। यूक्रेन पर हमले को लेकर प्रदर्शन जारी है। अमेरिका की सड़कों पर स्प्रे चित्रकारी से कलाकार कर रहे युद्ध का विरोध। नजदीकी सेंटा मोनिका में टोड गुडमैन नामक कलाकार भी यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। बीरभूम हत्याकांड मामले में एक्शन में सीबीआई। 21 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इनके खिलाफ सशस्त्र दंगे करने के आरोप लगाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चुने गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा में सीएम योगी को देंगे चुनौती। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सपा विधायक दल का नेता और विपक्ष का नेता चुना गया है। मनीष सिसोदिया ने पेश किया 9,769 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट। हेल्थ कार्ड और मोहल्ला क्लिनिक पर खास जोर। दिल्ली के सालाना बजट 2022-23 के सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,769 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड पहल के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। मालदा के कालियाचक में विस्फोट से घर के उड़े परखच्चे एक बच्चे की हुई मौत। शनिवार की सुबह भयानक विस्फोट से मालदा जिले का कालियाचक का इलाका थर्रा गया। इस भयावह विस्फोट में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान परवेज अख्तर के रूप में हुई है। अगली खबर श्रीलंका से है। 500 रुपए किलो चावल, 290 रुपए चीनी। अर्थव्यवस्था स्वाहा। आर्थिक संकट में फंसा श्रीलंका। आसमान छू रहे हैं खाने के दाम। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को खाने का सामान खरीदने के लिए घंटों तक लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रोके हमले। अब डोनाबास पर कब्जे की तरफ पूरा ध्यान। अमेरिका का दावा। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करना बंद कर दिया। अब उसका ध्यान डोनाबास की तरफ है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चंद से तू चंद से सरोकार।